मैं आपको इमरान बताऊं कि देखिए मैं 12 जनपद में खड़ा हूं और आपको मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लगातार लोग खड़े हैं जो बैठे हुए हैं, ये सारे सांसद हैं। यहाँ प्रदीप टमटा को देख सकते हैं, उसके अलावा लगातार ए राजा है, अर्जुन राम मेघवाल है, रामविलास पासवान है, चिराग पासवान है, प्रिंस राज पासवान है और तमाम जो दलित SC/ST कम्युनिटी से आते हैं वो सभी सांसद हमारे साथ हैं। और यहाँ पे बैठक चल रही है, बड़ी बैठक। हम कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान से बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि सबसे पहले अपोज जो जिस पार्टी ने करी है वो लोक जनशक्ति पार्टी की और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं चिराग पासवान। हम सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। चिराग, आज आपने बहुत दमदार लोकसभा में अपनी बात को रखा। ऐसा कौन सा आपको लगता है कि जो चीजें जिस बात को लेकर आप लोग की लंबी लड़ाई चली है फिर से कहीं ना कहीं घुमा के फिर वही आरक्षण पे चीजें आ गई? आप लोग इस बात का डर, इस बात की मतलब हनक आपको पहले से थी कि कहीं ऐसा ना हो, आज जो हुआ वो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है और इसीलिए आज हम लोगों ने सदन में सरकार से हम लोगों ने मांग भी की है क्योंकि ऑपोजिशन निरंतर इन चीजों का भ्रम फैलाने का प्रयास करता है कि भैया मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। हकीकत यह कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने ही, हमारी एनडीए सरकार ने ही सबसे ज्यादा मजबूत कदम उठाए हैं आरक्षण को और मजबूत करने के लिए। अगर आरक्षण विरोधी अगर ये सरकार होती तो उस श्रेणी के ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देकर आरक्षण प्रणाली को और मजबूत करने का काम नहीं करती। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट के वक्त जितना बवाल मचा, उस वक्त जितनी मजबूती से और तत्परता से हमारी केंद्र सरकार ने इसको लेकर काम किया, ये काम केंद्र सरकार हमारी करती ही नहीं अगर उनकी सोच इसके विरोधी होती। और इसीलिए मेरा विश्वास है और तभी आज मैंने आग्रह भी किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को लेकर या तमाम इन विषयों को लेकर जितने भी कानून है उसको 9th शेड्यूल में डाल देना चाहिए, 9वीं सूची में डाल देना चाहिए ताकि इस पर चर्चा की गुंजाइश ही समाप्त हो। लेकिन चिराग, जिस तरीके से आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार आपकी बहुत मजबूत है, आरक्षण पे कभी कोई कदम नहीं उठा सकती, लेकिन डर भी यही पैदा हो रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से आज आक्रामक थे, आपके तेजस्वी यादव जो बिहार के साथी हैं वो लगातार आक्रामक थे, उन्होंने जिस तरीके से अब आप लोगों पर सवाल खड़े करने लगे कि आप ऐसी सरकार के हिस्से हैं जहां पे आरक्षण खत्म करने की कवायद चल रही है। देखिए, इस बात का ना भ्रम फैला के और ऐसे नेताओं को ना बोलने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि एक बड़ा वर्ग इनकी बातों से चिंतित होता है, उनके अंदर आक्रोश, और देश को इस तरीके से जलाने का हक किसी को भी नहीं है। मोदी सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार और खास तौर पर एक ऐसी सरकार जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी शामिल हो, हम लोगों ने निरंतर संघर्ष किया है आरक्षण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, अनुसूचित जाति पिछड़ा जाति वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। हम लोगों के रहते हुए आरक्षण पर आज आना तो खैर बहुत दूर की बात है, उसकी समीक्षा पे चर्चा तक की भी गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी बार बार जो बात कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की कवायद है, इन्हीं की सरकार में इस तरह की चीजें होती हैं। यही सवाल है ना, अगर ये कवायद होती तो आरक्षण प्रणाली को मजबूत क्यों किया जाता? ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों को इससे पहले वीपी सिंह जी की सरकार में आरक्षण को मजबूत किया गया, जब पिछड़ा वर्ग के लोगों को उसमें जोड़ा गया मंडल कमीशन लाके, जब उनको जोड़ा गया और उसके तुरंत बाद अब हमारी आज की सरकार है जिसने आरक्षण प्रणाली को और ज्यादा मजबूत किया। जो लोग ये बात बोलते हैं ना, कहीं उन्हीं के मन में सोच चल रही होती है कि आरक्षण को अब समाप्त करना चाहिए। उन्हीं लोगों के मन में ये जो संविधान बचाओ के लोग बात करते हैं, संविधान की अगर जिंदगी में पहली बार आजाद भारत में अगर कभी संविधान की हत्या की गई थी तो इमरजेंसी के वक्त की गई थी। आज ये लोग गांधी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, संविधान बचाओ की ये लोग बात करते हैं, जो लोग खुद संविधान की हत्या करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो लोग ये बात बोलते हैं, कहीं उन्हीं के मन में ये सोच चल रही है। आपको उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा? आप ये कह रहे हैं कि सरकार से आप बात मांग रहे हैं? उम्मीद नहीं, विश्वास। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान सरकार का हिस्सा है, हम लोग के रहते हुए आरक्षण पर कभी कोई आशा। आखिरी सवाल एक, ये जो तमाम सांसदों की आज बैठक, अहम बैठक बुलाई गई है मिलन समारोह के तर्ज पे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोग इन लोगों के आने से और चीजों को कन्विंस करने से बहुत असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये किसी एक पार्टी के नहीं है, नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग ही हैं। यहाँ पे सारे अक्रॉस पार्टी लाइन अनुसूचित जाति जनजाति और लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के सदस्यों को यहाँ पे बुलाया गया है और इसके पीछे उद्देश्य बस यही है कि इस वर्ग के लिए और बेहतर क्या हम लोग चीजें कर सकते हैं। पिछली बार ये बैठक हुई थी, उस वक्त हम लोगों ने प्रमुखता से इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का हम लोगों ने मुद्दा उठाया था और वो अभी भी लंबे था। उसको हम लोग चाहते हैं कि इस पे और तत्परता से केंद्र सरकार कार्य करे और जुडिशियल सर्विसेज का गठन करे। बहुत शुक्रिया।